भैया, अरे 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 अरे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंकल, आपने जो प्रूफ करने के लिए इतना सारा दूध बर्बाद किया है ना, उसका प्रूफ तो उल्टा हो गया। ये हैप्पी नहीं, ये हमारे देवो भैया है। है ना? ये देबू कैसे हो सकता है? अरे इसका जवाब तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। नमस्ते। अरे 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 माँ, ये देखो हमारे गाल खींच रही है। अरे ना आवे, मैं तो ये चेक कर रही थी कि कहीं तुमने देबू की शकल का मास्क तो नहीं पहन रखा। अरे हमें मास्क लगाने की क्या जरूरत? हमने यहाँ पे किसी से उधार लिया है क्या? फिर ये हमारा चेहरा है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। देवू भैया, ये तो वही हाथ है जिन पे मैं राखी बांधती थी। सोन चिड़िया, तुमने उन तीनों शक्लों को यही देखा था, तो आखिर वो है कहाँ? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है वो तीनों शक्ल? इसका मतलब वो रॉन उन तीनों शक्लों को लेकर भाग गया। वाह 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 वाह, मैंने पहले ही कहा था, आप हो ऊंचे महाज्ञानी, वो है फीका पानी। इसमें मेरी क्या गलती है? विमान ने आपके मुंह का निवाला छीना है, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। लोक वालों, कहाँ छुपाया है मेरे हम शक्लों को? आप सब प्लीज घबराइए मत, मैं अपना प्रॉमिस टूटने नहीं दूंगा। मुझे उस अजीब से बर्ड को देखकर पहले ही शक हो गया था कि काल हम पर नजर रख रहा है, लेकिन ये बात मैं उसे पता नहीं चलने दे सकता था, इसलिए मैंने अनजान बनने का नाटक किया। और ये ब्रह्मांड की सबसे सेफ लोकेशन में से एक है, और इस वक्त हम जमीन के नीचे हैं, इसलिए यहाँ कोई बर्ड भी नहीं आ सकता। लेकिन हमें मारकर काल को असीम शक्तियां प्राप्त हो सकती है, और इसलिए वो हम तीनों को ढूंढने का लिखा। देखें, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हमें सिर्फ आज रात तक का समय यहाँ निकालना होगा, उसके बाद काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? आज रात के बाद ऐसा क्या होने वाला है कि तुम काल को रोक लोगे?
सताएंगे? बता दीजिए ना आप सबको कि आप ही हमारे देवू भैया हो। देवू, देवू हमसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना, मैं माफी मांग लूंगी तुमसे। तो प्लीज प्लीज एक बार बोल दो ना कि तुम ही देवू हो। हाँ? मैं भी एक माँ हूँ, पर उनको कैसे समझाऊं कि ये उनका देवू नहीं, हैप्पी है, उन 7 हमशक्लों में से एक हमशक्ल। आप सब सही बोल रहे हैं, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे ही देवू भैया है। हाँ, अरे कमाल है। अरे माँ, हैप्पी भैया, आप आइए यहाँ, हम निपटते हैं इन सब से। कब से कह रहे हैं कि ये आपके देवू भैया नहीं है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? हाँ, एक तो हमारे लल्ला को मुफ्त में स्वर्गवासी बना दिया और उसकी फोटो पर चंदन का हार भी चढ़ा दिया, और अब उसको डब्बू डब्बू बोल रही हो। अरे हमारा हैप्पी डब्बू नहीं है, वो किसी से दबता नहीं है, बहुत हिम्मत वाला है हमारा हैप्पी, बहुत। डब्बू नहीं, देवू, देवू है ये मेरा। देखिए थोड़ा ना शांत हो जाइए। हाँ, अब हमको समझ नहीं आ रहा कि आप हमारे लल्ला को अपना देवू काहे बोल रही हैं। आपके पास कोई सबूत है कि आपने इसको पैदा किया है? हाँ, पैदा भले ही ना किया हो मैंने, पर मेरे पास एक सबूत है जिससे ये पता लगेगा कि ये देवू ही है। हाँ? आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे करुणा आंटी की हालत देख के कितना सैड फील हो रहा है ना। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि करुणा किस अनुभव से गुजर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्ल के बारे में जानती हूँ, लेकिन करुणा जी लेकिन करुणा आंटी को हम इस सब के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए हमें इंतजार करना होगा जब तक इनकी गलतफहमी खुद दूर ना हो जाए। अरे महामहिम, अपने गुस्से की आग को बचाकर रखिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। थोड़ी देर में कल का दिन बीत जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो जानते हो ना क्या होगा। जानता हूँ, इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो फिर महामहिम, तोड़ फोड़ करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उन 3 हमशक्लों को ढूंढने में कुछ ही पहर बाकी है आपके पास। अब बस हमें अगले 12 घंटों तक वेट करना। शौर्य, तब तक हमें बालपरी को कांटेक्ट करके ये बता देना चाहिए कि वो अपने साथ हैप्पी पांडे को लेकर किसी भी हाल में यहाँ ना आए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पिछले साल की होली पर देवू हमारे साथ कितना खुश था। देखिए, ये देखिए, देवू के साथ मैं ये देखिए, ये डांडिया के वक्त कितने खुश थे हम सब। डांडिया पे हम सब के साथ कितना एंजॉय कर रहा था देवू। देवू, तुम्हें याद है ना उस रात डांडिया तुम कितनी लेट तक खेल रहे थे, याद है ना? हैप्पी,
तुम डांडिया खेलने मुंबई कब आए थे? अरे माँ, हम कभी मुंबई आए ही नहीं, पहली बार आए हैं आप सबके साथ। फिर सच कह रहा है हैप्पी। माँ, ये सब कंप्यूटर का कमाल है। जैसे हम शादी का वीडियो में कानपुर की दुल्हन का फोटो पिरामिड, ईफिल टावर और चांद के सामने चिपका देते हैं ना, ठीक वैसे ही ये भी फोटोग्राफी ट्रिक है। ये फोटोग्राफी की ट्रिक नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए ना, ये भी थे हमारे साथ वो नवरात्र। हाँ बिल्कुल थे, सारा देवी था ना, डांडिया में, नवरात्रि में, होली में। देवू देवू देवू, बहुत मजाक हो गया बेटा। अब ये लोग जो भी हैं इनको बता दो ना कि तुम ही देवू हो। इन्हें बता दो ना कि तुम हमारी फैमिली से हो, तुम हमारे देवू हो। बता दो ना इन्हें प्लीज। माफ कर दीजिए। देखिए, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन यही हमारा परिवार है और ये सच बात है। हमारा नाम हरिशंकर पांडे और हैप्पी पांडे ही है, और ये हमारे भैया, कुकी पुकी, हमारी माँ और हमारी भाभी है, और हम बचपन से इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। तो आप अचानक ऐसा। आंटी जैसी फोटोज दिखा रही है ना, वैसी फोटोज हमारे पास भी है, दिखा ना। हाँ, ये चाचू जब घोड़ा गाड़ी पर पहली बार बैठे थे। और आप कहना तो आपको वोटर आईडी कार्ड, पान कार्ड और आधार कार्ड का भी फोटो दिखा देंगे। हाँ हाँ, सब है। करुणा जी, मेरे ख्याल से ये हैप्पी और देबू का केस हमशक्ल वाला केस लग रहा है। यू नो, केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। हाँ, इसकी शक्ल सेम टू सेम है, इसीलिए करुणा जी के साथ हम लोग भी धोखा खा गए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ। वही तो हम कह रहे थे। हम यहाँ पर आए थे कि दिवाली जी के रिश्तेदार की शादी करवाने। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये आपका देबू नहीं है, ये हमारा हैप्पी है, हमारा लल्ला। मेरा बेटा है देबू। और मैं? आजा, कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। महाराजा, ये देखिए। अरे शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। इसे मरा हुआ समझ रहे थे और जिंदा होके वापस आ गया है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये कैसे पॉसिबल है? बॉल फिश तो इतना सेक्स साथी युद्ध में मारा गया था। वो मुझे मालूम नहीं वो कैसे वापस आ गया, लेकिन ये चमत्कार देख के मैं पाप की दुनिया से संन्यास ले रहा हूँ। कहाँ जाओगे संन्यास लेकर? अरे
किसी नदी किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर और वहाँ पे मछलियों को दाना डालूंगा, क्योंकि अब तो भैरानी भी नहीं हमें बचाने। मैं जा रहा हूँ। अरे आप लोगों ने मुझे हवा में क्यों उछाला है? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हम यहाँ इतने वक्त से छोटे बालवीर को मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और तुम अभी भी तिम्नासा को याद कर रहे हो? हाँ, मर चुकी है तिम्नासा और अब कभी वापस नहीं आएगी, समझे? और वीर लोग को खत्म करके अब इस दुनिया पे राज करेंगे हम। आप लोग इतने दिनों से योजना बना रहे हो, उतने दिनों में तो एक चिड़िया घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे दी थी और उन अंडों में से चूजे बाहर निकाल लेनी थी। गई मेरी कमर। अरे मुझे जमीन पे पटकने से क्या होगा? अब तो बड़ा बालवीर भी वापस आ गया है, तो भला इसी में है कि आप लोग भी नदी किनारे जाकर छोटी सी कुटिया बना लो और अपना संन्यास काट लो। कम से कम अपना गला तो बचेगा कटने से। लेकिन ये मरा हुआ बालवीर वापस आ कैसे गया? इस पहेली को सुलझाने का एक तरीका है मेरे पास। झोली, इसीलिए हम कह रहे थे 2 दिन पहले मुंबई आने का क्या फायदा हुआ? मुझे तो लगता है ये 2 दिन ये घर की साफ सफाई में ही निकल जाएंगे। चलिए ना पापा, कोई होटल में रुक जाते हैं। अरे तुम चुप बैठो, होटल में रुकोगी? तुमको पता है मुंबई है ये? मुंबई में होटल का एक छोटे से कमरे का 1 हफ्ते का किराया कानपुर में एक बड़े से घर के 1 महीने के किराए के बराबर है। हम क्या कहते हैं कि अपना वो जो मुंबई वाला घर है ना, चले ना वो देख के आते हैं। डिम्पल, क्या है हमारे जले पर गरम गरम चिमटा रख रही हो? हाँ, हमारा जो मकान है वो किसी के कब्जे में है। अभी बात हम हल्के में थोड़े ना कर सकते हैं। और 2 दिन पहले आने का मकसद क्या था हमारा? हाँ, ताकि हमें अच्छे रेट में कैटरिंग, खाना, बैंड बाजा और जनवासा वगैरह का इंतजाम कर सके। हैं? अब ये सब पैसा बचेगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। हाँ, तो हम तो सिर्फ सलाह दे रहे थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? आप सही कह रहे हैं भैया, हमें अपना काम स्प्लिट कर लेना चाहिए। तो आप सब निकलिए, हम आते हैं पीछे से। पीछे से काहे चाचू? आप हमारे साथ काहे नहीं चल रहे हैं? चाचू, आपको डर लगता है क्या कि फिर से आपके ऊपर फूलों का हार चढ़ाकर आपको देवू जी का भूत बोलने लगेंगे? ओ हमारे डिप्टी कलेक्टर, हम ठहले बजरंग बली के भक्त, तो हमें किसी से डर तो नहीं लगता है। लेकिन हमारे भैया जी ने जो हमारा दूध अभिषेक किया है वो तो हमें साफ करना ही पड़ेगा। घर ये भी हम साफ करके आएंगे। हाँ, हैप्पी, तुम जाओ, जाकर जल्दी से स्नान कर दो, नहीं तो मक्खियाँ झूमेंगी तुझ पर। हाँ माँ, पता है, लेकिन आप सब भी निकलिए, उस सगाई का तैयारी करना है। हाँ, सही कह रहे हैं हैप्पी। चलो हम भी चलते हैं, वैसे ही आधा दिन है ना बर्बाद हो गया है। चलो चलो, सगाई के बहुत काम बाकी है। चलो चलो मारो जम, चलो चलो, जल्दी आना हैप्पी। हाँ आते हैं। कहाँ से शुरू करें? भालपरी, अब हमें हैप्पी से मिलकर उसे सारी सिचुएशन समझा देनी चाहिए। शौर्य, वो तीनों हमशक्ल किसी पिंजरे में बंद परिंदे की तरह बेचैन हो रहा है और वो लोग जानना चाहते हैं कि हम उन्हें काल के हमले से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं इसका जवाब उन्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा विमान।
शौर्य, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है जैसे काल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना गुस्सा धरती पर जाकर देबू भैया के हम शक्ल पर निकाल दे। यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है जैसे काल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना गुस्सा धरती पर जाकर देबू भैया के हम शक्ल पर निकाल दे। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन काल की सोच को समझना बहुत ही कठिन है। वो धूप में होती बरसात जैसा अचानक अपनी सोच बदल लेता है। इसलिए अब हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए और तुरंत बालपरी को ये मैसेज भेज देना चाहिए कि वो हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स पर कड़ी से कड़ी नजर रखे, ताकि अगर काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। तलवार है, क्या तलवार की धार है। महामहिम, मुझे पता है आप ये तलवार की धार किसके गर्दन पर रखने के लिए चमका रहे हो, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हम धरती लोक पर जाकर आपके चौथे हमशक्ल को ठिकाने लगाने वाले हैं। तुझे किसने बोला कि मैं धरती लोक पर जाकर चौथे हमशक्ल को मारने वाला? यहाँ आपके 3 हमशक्ल मछली की तरह फिसल गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। क्यों बोला? बोलेगा? मैं मूर्ख हूँ, नालायक हूँ। मैं कैसे भूल जाता हूँ कि आप जो सोचते हो वो बोलते नहीं हो, जो बोलते हो जो करते नहीं हो, और जो करते हो वो सबकी समझ के परे होता है। लेकिन महामहिम, आप धरती पर चौथे हमशक्ल को मारने नहीं जा रहे हो, तो फिर ये तलवार को धार क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इस तलवार से मैं उन तीनों हमशक्लों को मारूंगा जिसको वीर लोक वालों ने छुपा के रखा। ओ, अच्छा, वाह महामहिम वाह। आप वो नहीं हो जो चुनौती के पहाड़ को देखकर अपना रास्ता बदल दे, आप वो हो पहाड़ को तोड़कर अपना रास्ता बना ले। लेकिन महामहिम, मेरी छोटी सी बुद्धि में एक तुच्छ सा सवाल आया है। पूछ। ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि शौर्य ने आपके हमशक्ल को कहाँ छुपा कर रखा है? हिमखंड के टुकड़ों से। अब ये हिमखंड के टुकड़े उन तीनों हमशक्लों की नमी को ढूंढेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें कहां पर छुपा के रखा गया है। वाह महामहिम वाह।
वाह, फ्रेश हो गए। ये बात, शरीर तो चमका लिया, अब कमरा भी चमका लेते हैं। धूल हो जाए दफा, हमार कमरा हो जाए सफा। अरे वाह। अब बाल सुखाने के लिए भी हाथों को काहे तकलीफ दे, चुटकी बजा के बाल भी तो सुखा सकते हैं, हैं? पानी पानी रे, हमारे बालों से जानी रे। अरे 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 कौन है? अबे कौन है बे? अरे इस बार तो जान पड़ता है कि हमारी चुटकी का असर उल्टा पड़ गया। हाँ, हाथों से ही बाल सुखाना बेहतर है। अब बजरंग बली जी, आप हमें जादुई शक्तियां तो दे दी, लेकिन जादुई शक्तियां यूज करने के लिए यूजर मैनुअल ना दिया हमें, है? अरे आप लोग कौन है मैडम जी? हैं? तुम ये समझ लो कि अभी अभी जिस यूजर मैनुअल की डिमांड तुम बजरंग बली जी से कर रहे थे, हम वही हैं। हैं? एक मिनट, आप लोग हैं कौन? हैं? तुम वो सब छोड़ो, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए ना उस पर ध्यान दो। हाँ, सही। हैप्पी पांडे, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन हमारा भरोसा करो, हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। लेकिन एक प्रॉमिस करो, हमारे आंसर सुनने के बाद तुम फ्रीक आउट नहीं होगे। अरे फ्रीक आउट काहे होंगे, हम तो पहले से ही बर्न आउट हो रखे हैं। अच्छा, आप चाहे हमें कुछ भी बताएं, हमें कछो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए और हमारी शक्तियों के पीछे का राज क्या है, बताइए। हैप्पी, जिस ब्रह्मांड में तुम रहते हो उसके पीछे बालपरी, आप हैप्पी पांडे को लेके यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स में कड़ी से कड़ी नजर रखें, ताकि काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। अब पीछे का पीछे? आपका ये चेहरा बल्ब की तरह फ्यूज काहे हो गया है? बताइए, आप चिंता ना कीजिए, हमें सब सच सच बता दीजिए। कुछ कह रही थी आप? अरे क्या हुआ मैडम जी? देखिए, आप दोनों घबराइए मत, हैं, हम पर विश्वास रखिए। आप हमें कुछ भी बताएंगे तो वो हमारे पास सेफ रहेगा, एकदम सीक्रेट की तरह है। बताइए। वो हैप्पी, एक्चुअली हम तुम्हें ये बताने आए थे कि जब तुम नहा के निकलते हो ना, तो अपने बाल सुखाने के लिए पंखे के नीचे मत खड़े हुआ करो। है? हाँ, बिजली एक शक्ति है, उसे यूं ही दबाओ मत, जितनी जरूरत हो उतना ही चलाओ, वरना मीटर घूमेगा और तुम्हारा 10,000 का बिल आ जाएगा। एक मिनट, 10,000 का बिल कहाँ आएगा?
और आप लोग यहाँ पे आए थे हमारी शक्ति का राज बताने, तो बिजली की शक्ति की बात काहे कर रहे हैं? वो एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आए हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है ना, इसीलिए। ओके मिस्टर हैप्पी, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ, ध्यान रखना, चलो। अरे 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 मैडम, कमाल है, जागरूकता अभियान, वाह। अनन्या, हमें हैप्पी पर नजर रखनी होगी, और जैसे विवान ने कहा, हमें वीर लोक के आकाश द्वार पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। मुझे लगता है हमें एक और डिवाइस बना लेना चाहिए, ताकि जब काल हमारे यूनिवर्स में एंटर करे, हमें तुरंत पता लग सके और हम उस पे एक्शन ले सकें। हाँ, ये ठीक होगा। चलो, अभी चलो। देख लिया आप लोगों ने? बालवीर को छुपा कर रख ली, ताकि वो अचानक हम पर झपट्टा मार सके। रिलैक्स तब था। जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये बालवीर है या फिर कोई पैरोपिया, मैं पैनिक नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन हम लोग पता कैसे लगाएंगे? जाकर उसे पूछ भी तो नहीं सकते ना। उसके लिए एक योजना है मेरे पास। अब बालवीर के इस हमशक्ल को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। महामहिम, क्या कमाल की युक्ति लगाई है आपने। लेकिन ऐसा लग रहा है आपके हिमकंड के टुकड़े कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी ऐसी जगह पर रखा है जहां पर ना वायु है ना जल। ओह, लेकिन चिंता मत कर, वीर लोक वाले उन हमशक्लों को मुझसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएंगे। शुरुआत में तो सब सही लग रहा था कि विवान चुटकी बजाकर सब ठीक कर देगा, लेकिन अब कुछ सही नहीं लग रहा। ये कैसे हो गया? मेरी चुटकी बजाते ही ये फल कट कैसे गया? इसका मतलब बालवीर की शक्तियां हमारे अंदर काम कर रही है। बिजली का कंपनी अरे कहाँ मजाक कर रहे हो हैप्पी? अरे मजाक ना कर रहे भैया, पहले दिन ही बिजली कंपनी वाले आ गए और हमें कह कर गए हैं बिजली ठीक से उपयोग ना किया तो 10,000 रुपया बिल आएगा। फिर हाँ तो तुम काहे परेशान हो रहे हो? कमरे का बिजली बिल तो दिवाली जी भरेंगे ना। तुम वो सब छोड़ो, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए ना उस पर ध्यान दो। हाँ, सही। ये लोग कौन है? वो कानपुर के संगीत चौहान है ना, हा? उनसे इन बैंड बाजा वालों का नंबर लिए थे। वो कहे थे कि यहाँ पर अच्छे रेट में मिल जाएगा। अच्छा है तो बिजनेस की बातें कर लेते हैं। चलो। नमस्कार, हमारा नाम है हैप्पी पांडे। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ मुंबई में जो भी बिजनेस का बात है वो हम करेंगे। ठीक है, अब बात करिए। है नमस्ते। नमस्कार। हाँ नमस्ते, हम हैं जॉली पांडे फ्रॉम कानपुर। हैं आप कुछ गाना वाना बजा के सुनाइए ताकि हमको पता चले कि आप कितने सुर में हैं। हो बजाते बजाते। हाँ, 1 2 3 ये स्टार्ट।
रुकिए 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 रुकिए, आप लोग सब नया नया बजाना शुरू किए हैं क्या? हो नाम क्या है आप लोग का? मी पुंडलिक पाटिल जूनियर। और आप? पाटिल सीनियर। एंड माई सेल्फ पाटिल मिड सीनियर। अच्छा, तो आप सब एक ही परिवार के हैं। आप लोगों ने सही समझा, हम लोग एक ही फैमिली के हैं। अच्छा, पर आप सबकी शक्ल तो आपस में ना मिलती है। वो क्या है ना कि हम तीनों कजिन्स हैं जी। अब हमारे फादर्स ब्रदर्स हैं, लेकिन हमारी मदर्स सिस्टर्स नहीं है, फादर्स ब्रदर्स हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो कानपुर के जो संगीत भैया हैं उन्होंने तो नाम दिए थे कि राजा, पिंटू और कल्लू आएंगे। ये सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल और ये मिड सीनियर पाटिल नाम ना दिए थे। और राजा, पिंटू और कल्लू को जुकाम हो गया, इसलिए वो टेस्ट के लिए गए। उनकी जगह पर हम आ गए। हाँ फिर ठीक है, लेकिन आप तीनों जो ट्यून बजा रहे हैं वो है महाराष्ट्र का ट्यून और हमें चाहिए कानपुर का ट्यून है, तो लगता है हमारा ट्यून नहीं हो पाएगा। चलते हैं भैया, छोड़ो। ट्यूनिंग बिल्कुल जमेगी। अरे वो क्या है ना सर कि आज ही हमने बैंड बजाना शुरू किया है ना, इसलिए सिंक नहीं हो पा रहे। ट्यून बिल्कुल जमेगी। मगर शादी में ऐसा उबड़ खाबड़ संगीत बजा दिए तो हमारा तो नाम खराब हो जाएगा ना। देखो भाऊ, चूक झाली छोट्या माणसाकडून। क्या बोल रहा है? नहीं, मैं टेंशन के मारे कुछ सुर ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्या ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाऊ। क्या है, हमारे ऊपर और 12 कजिन का वजन है, सबका पेट भरना पड़ता है भाऊ। चूक जाने भाऊ जी। 12 कजिन है तो सबका नाम क्या है? 1.5 सीनियर, 1.25 सीनियर, 1.25 सीनियर है। हमारा भाई है, उसका बुरा न माने, थोड़ा मजाकिया किस्म का है वो है। आप माफ करा चुकी जानी, माफ करा, हमारा माफ करा। आप फिक्र ना करें, आपसे शादी का काम ना छीनेंगे। हाँ धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद भाऊ। राजा रे आ गए लपेटे में। लेकिन सुनो, शादी थोड़े दिनों के बाद है, तब तक आप लोग रिहर्सल कर लो ताकि सुर में आ जाओ, ठीक है? हाँ एकदम आ जाएंगे सारे सुर, और सारे गामा पादा नीसा से सानी पादा मगरेसा तक सब आ जाएंगे। हाँ फिर ठीक है, फिर शादी में आप लोग ही बजाएंगे। बैंड बजाएंगे, बैंड। चलो, हमें और भी काम है, आप कर लेना ठीक से सब काम, ठीक है? हाँ चलो। बैंड तो जरूर बचेगा, लेकिन शादी का नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी का। अगर मेरे अंदर ये शक्तियां है तो आप दोनों के अंदर भी ये शक्तियां होंगी। चलो इस शक्ति का इस्तेमाल करके देखते हैं। क्या कैसे लगे? हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना दम घुटकर हमारी मौत हो सकती है। चलो एक और बार कोशिश करते हैं। तहखाने में आग लग गई है। ये कैसे पॉसिबल है शौर्य? कहीं काल ने अटैक तो नहीं कर दिया?
इंतजार करने से अच्छा होगा कि हम कोशिश करें और अपनी शक्तियों की मदद से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनाएं। अगर हम इस कुरान से डर गए तो हम यहीं पर जलकर मर जाएंगे। और मैं किसी मोमबत्ती की तरह यहाँ पर पिघलकर मरना नहीं चाहता। चलो। वहां पे हमारे बाहर जाने का रास्ता बन गया है। मेरे हिमखंड ने उन हम शक्लों को ढूंढ लिया है। दक्षिण दिशा में चलो। जब चींटियों को नए नए पर मिलते हैं तो वो उड़ने की कितनी कोशिश करती है। करो जो कर सकते हो करो। सोना और पीतल देखने में एक जैसा ही लगता है, पर होता नहीं। सोना सर का मुकुट बनता है और पीतल पैर की जूती भी नहीं बनती। डरो मत, एक और बार कोशिश करेंगे। अब मेरी बारी। शक्ति हथियार में नहीं, हथियार चलाने वाले में होती है। चलो, हमें शौर्य और विमान को बताना होगा कि काल यहां आ चुका है। शौर्य, तीनों हमशक्ल इस फूल प्रूफ बंकर से कहाँ गायब हो गए? ये तो काल के ड्रैगन काजो की आवाज है।
बचाइए, बचाइए शौर्य, बचाइए विमान, बचाइए। बचाइए हमें विमान, बचाइए शौर्य, बचाइए हमें। क्या हुआ? खुशी, मुझे अभी भी लगता है वो भैया जो खुद को हैप्पी पांडे बुला रहे हैं ना, वो देवू भैया की स्पिरिट ही है। एग्जैक्टली। तुमने देखा नहीं था खुशी? मुझे लगता है कि हमें कोई धोखा हुआ है रिंकू। धोखा? कम ऑन खुशी, अब तुम ही बताओ। जब सारे बड़े लोग और भारत नगर के लोग मान गए हैं कि ये देवू भैया नहीं है बल्कि हैप्पी पांडे हैं, तो फिर अब हमें भी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। खुशी खुशी खुशी, तुम्हें पता है ना बड़े लोगों की इमेजिनेशन कम होती है। तो मैं वही तो कह रही हूँ रिंकू कि अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और मान लो कि वो हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर ही हैं। ये बेसुरे असुर को कहाँ से लाए हैं आप? ये बाजे ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? देखिए, शादी की तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं, एकदम फुल फॉर्म में, फुल भौकाल मचा रखे। पहले तो हमने शादी में खाने का, पीने का, घोड़ी का सबका इंतजाम कर दिया है। और ये रहे बैंड वाले, बहुत बढ़िया बैंड बजाते हैं ये। हाँ, इनका ताल्लुक सीधा तानसेन पाटिल के परिवार से है। अरे वाह, फिर तो कोई एग्जाम्पल हो जाए ना, है ना? आपको सैंपल चाहिए? हाँ वही। ये सैंपल का है, पूरा का पूरा गाना बना के दिखाएंगे ये लोग, हैं? बजाओ बजाओ। अरे हैप्पी, काहे दिवाली जो बैंड बाजे में उलझा रहे हो हैं? उनको थोड़ी ना टाइम हो गया ये सब चिल्पो सुनने का। अरे ना भाई जोली भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ओ शादी में गाना क्या बजने वाला है ये सुनने के लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। फिर बजा बजाए। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। जूनियर, ऐसे झूल झूल के काहे बजा रहे हो? सही टेम्पो पकड़ के काहे नहीं बजा रहे? टेम्पो? अरे मैं टेम्पो को पकड़ूंगा तो फिर ढोलक को कौन पकड़ेगा? जाओ जाओ, ठीक से बजाओ, जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बजाया आप लोगों ने, हैं? अरे नहीं। हाय, ये लोग तानसेन की फैमिली से या फिर धोबी घाट से हैं? हम कान लोग के फैमिली से हैं। देखो भाई, छोटू भाई, आप ये जिस तरह से ऐसे ढोल को पीट रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप ढोल पे कोई खुन्नस निकाल रहे हो, हैं? अरे ऐसे कौन बजाता है ढोल? अब वो दिवाली जी का है ना, ये जो जूनियर है ना, वो हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही ठंडे पानी से नहा के आया है, इसीलिए बेचारा कर रहा है। वो उसके हाथ भी खुले नहीं है अब तक। हाँ, और
और इसलिए वो थापी थापी भी इधर उधर हो रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दिवाली जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे डिम्पल बेन, अगर ये लोग शादी के दिन पे ऐसे म्यूजिक बजाएंगे ना तो इधर थप्पड़ खाने का वारा आएगा। मेरा मतलब है कि ये ऐसे बिछेड़ा फैमिली की तो इज्जत की तो बैंड बज जाएगी ना। हाँ हाँ, वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर आप मेरे सुनिए, आप इन बैंड पार्टी वालों को तुरंत बदल दीजिए, वरना दिवाली जी हमें बदल देगी। अब तो टीटी के इस आउट ऑफ सिंक बीट को मैजिक से ही इन सिंक बीट बनाना पड़ेगा। अब एक बार और सुन लीजिए, इस बार आप खुश हो जाएंगे। एक बार फिर से हेलो बजाओ। क्या बात है, ये छोटू के हाथों में तो अचानक ऐसे जैसे खून दौड़ने लगा हुआ। वाह वाह, क्या बात है देबू, वाह। सॉरी सॉरी, ओ क्या है ना, वो तुम्हारी शक्ल वो हमारे देबू से मिलती है ना, इसलिए से जबान फिसल गई हो। लेकिन एक दो दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो अपने आप मुंह से हैप्पी निकलने लगेगा। अरे दिवाली जी कोई बात नहीं, आप हमारे काम से हैप्पी हो गए, यही हमारे लिए काफी है? हाँ, भगवान करे अच्छे से अभी शादी भी निपट जाए हो। आओ जो हमारे वो काम हाँ, हाँ भैया, हमें आपसे एक बात करनी थी। अरे तुम्हें कितनी बात करनी होती है हैप्पी, और काका बोलना है, हैं? इनको तो तुम सीधा तानसेन का फैमिली बना दिया है। माफ करना जी, और वो भी तानसेन पाटिल। अरे अरे भैया भैया, आप तो बुरी बात बिना सुने ही अलार्म बजाने लगते हैं। पहले बुरी बात सुन तो लीजिए। बोल। हमें आपसे इन तीनों के अंदर की बात करनी है। कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? अगर पहचान भी लिया होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि यही बालवीर है। हैप्पी भैया, आपको इन बाजिंदरों में ऐसी कौन सी बात दिखाई दी जो हमें ना दिखाई दी? अब जब ये तीनों बैंड बजा रहे थे तब इनके बैंड से बांसुरी का आवाज आया था। अब तीनों में से किसी के पास बांसुरी तो है नहीं, फिर बांसुरी बजाया किसने? हाँ हाँ, बांसुरी का आवाज है। हमको ना सुनाई दिया लेकिन। और हमें भी ना सुनाई दिया। हाँ। अरे उम्र के साथ आपके कान भी पक गए, पर हम तो ठहरे जवान, हमें तो क्लियर कट सुनाई दिया कि बांसुरी का आवाज आया है। तो बताओ भाई, बांसुरी का आवाज निकाले कहाँ से? वो बांसुरी की आवाज मैंने निकाली थी। ऐसे
वाह। अरे वाह। अच्छा तो क्या आप दोनों भी अपने मुंह से किसी बाजिंदर की आवाज निकाल सकते हैं का? हाँ? सिर्फ मुंह से ही नहीं, नाक से भी निकालते हैं। देखिए। अरे वाह 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 वाह, सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल, मिड सीनियर पाटिल, ये तो फायदे का सौदा हो गया है। एक बाजे पे दूसरा बाजा फ्री। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। आपने काफी रियाज कर लिया ना, अभी फेफड़े को भी थोड़ा सुस्ताने दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ। और आज तो बहुत अच्छा खुशी का दिन है, तो मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा पकवान बनाती हूँ। नहीं 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 भाभी, आज आप कुछ नहीं बनाएंगी। आप भी तो थक गई है ना। आज हम सबके लिए पिज्जा मंगवाएंगे। हाँ। कुकी पुक्की और माँ को भी बहुत पसंद है, अभी मंगवाते हैं। हैप्पी, पिज्जा मंगाओगे सबके लिए? हैं? पिज्जा हमको भी बहुत पसंद है, मंगाओ, ज्यादा मंगाओ। ठीक है भैया, ठीक है। चलो चलो। हाँ चलो, ठीक। डिम्पल, भैया अरे भैया भैया, आप ठीक तो है ना? ये गमला आपके सर पे गिर जाता तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। हैप्पी भैया, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया। हाँ। चले? चलो चलो चलो। भैया इधर कहाँ जा रहे हो? उधर जाना है। चल चलिए चलिए चल। ऑर्डर कर देते। जो आवाज किसी साधारण इंसान को सुनाई भी ना पड़ती, वो बांसुरी की आवाज इस लड़के ने सुनी। राइट, इसलिए जो मैंने मैजिक से फ्लावर पॉट को गिराया तो उसने ठीक बालवीर की तरह उसे कैच कर लिया। अरे वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, यही बालवीर है। लेकिन यही बालवीर है तो फिर वो हमें पकड़ क्यों नहीं रहा? आखिर उसकी योजना क्या है? इतना ही नहीं, आजकल वो छोटा बालवीर भी पृथ्वी पे ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। ये गुत्थी है क्या? ये वीरलोक वाले कर क्या रहे हैं? शौर्य, सडनली हम काल को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? और काल अचानक गायब कैसे हो सकता है? अनंत पुस्तकालय से काल को नई विद्या मिल गई है, जिसकी मदद से उसने खुद को और बाकी 3 हमशक्लों को कहीं छुपा लिया है। तो क्या इसका मतलब हम बाकी हमशक्लों की जान नहीं बचा पाएंगे? उनकी मदद करने के लिए ही हम ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शौर्य, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि इस शक्ति कुंड से क्या होगा? काल की शक्तियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और उसकी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए 7 ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों की दिव्य शक्तियों को मिलाकर हम एक शक्ति ज्योत बना रहे हैं। इस शक्ति ज्योत में मैंने और स्वर्ण शौर्य ने अपनी दिव्य शक्ति डाल दी है। अब जैसे ही ये 5 गुंबज बाकी 5 ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों से दिव्य शक्ति जमा कर लेंगे, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और हम शक्ति ज्योत की मदद से काल को काबू में कर पाएंगे। लेकिन शौर्य, अपनी ये शक्ति ज्योत पहले क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अगर ये पहले बन जाता तो हम एक हमशक्ल की जान नहीं गंवाते।
यह काम पहले नहीं किया जा सकता था विमान, क्योंकि शक्ति ज्योत बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक हमशक्ल की राख चाहिए थी। इस काम के लिए हम बालवीर की राख का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी शक्तियां 6 टुकड़ों में हम शक्लों के बीच बट चुकी हैं। बस उम्मीद है कि ये शक्ति ज्योत जल्द ही बन जाए और हम चारों हम शक्लों को बचा पाए। मुंबई की सबसे बड़ी पिज्जा की दुकान से ही पिज्जा मंगाए हैं हम। हाँ हैप्पी भैया, वो तो दिख ही रहा है। बॉक्स की डिजाइन ही इतनी अच्छी है, तो पिज्जा तो कैसा होगा। वाह चाचू, आपने तो दिल जीत लिया आज एकदम। वाह चाचू, क्या गजब की खुशबू आ रही है। अरे खुशबू आ रही है तो वेट किसका कर रहे हो? चलो शुरू करो, पिज्जा खाना है सब लोग। रुको रुको, हम थाली लेकर आते हैं। अरे माँ बैठिए बैठिए। वो कहा है ना, मेट्रो शहर में थाली वाली वेस्ट ना करते हैं, डायरेक्ट डब्बे में से खाते हैं। खाइए। हमको लगता है कि वो पिज्जा वाले भाई इसमें नमक डालना ही भूल गए हैं। हमको लगता है नमक नहीं, पूरा का पूरा मसाला ही भूल गए। हाँ, वो का है ना हैप्पी, तुमने पैसे तो बहुत खर्च किए हैं, पर इसमें ना वो हमारे पिज्जा वाला स्वाद नहीं है। वो राम भरोसे मिठाई भंडार वाला वो स्वाद नहीं है। और उसमें पनीर के टुकड़े भी बड़े छोटे छोटे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि पिज्जा बड़ा और पनीर छोटे। ना ना ना, एक काम करो, कुकी कुकी, ये लो बंद करो ये सब। काश हम चुटकी बजा के पिज्जा में मसाला और पनीर बढ़ा देते। इसमें सोचने वाली क्या बात है, बजा ही देते हैं चुटकी। फैमिली करे पिज्जा को याद, आ जाए इसमें राम भरोसे मिष्ठान भंडार वाला स्वाद। भूखे को देकर आओ, जाओ। अरे 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 अरे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अब इतना महीने से पिज्जा मंगाया है और ऊपर से वो जो टॉप अप किया है वो तो टेस्ट ही ना किए। करिए करिए। है टॉप अप नहीं होता है चाचू, टॉप अप तो मोबाइल के रिचार्ज को बोलते हैं। टॉपिंग टॉपिंग, पिज्जा टॉपिंग। शाबाश। अरे टॉप अप हो या टॉपिंग, हमारा डिप्टी कलेक्टर, हमें तो पिज्जा खाने से मतलब है। अब वो टेस्ट करके देखिए, टेस्ट करके देखिए। खोलिए खोलिए खोलिए, डब्बा खोलिए। ये सब टॉप अप, ये सब इसके ऊपर कहाँ से आया? अभी तो नहीं था। वो जो है ना वो, अरे अरे भाभी आपका ध्यान नमक पे था और भैया आपका ध्यान वो छोटे पनीर के टुकड़े पे। फिर कैसे दिखता आपको इतना सारा टॉप अप है? खाइए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए, कैसा लग रहा है? अरे अरे अरे, आप लोग हमें बताइए तो सही, आपको ये पिज्जा का स्वाद कैसा लगा है? बताइए। एकदम जन्नतदार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ज्वालामुखी के मुख पे बैठे। नहीं मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि इतना बढ़िया टॉपिंग है कि हमारे आंख से आंसू निकलने लगे। हाँ, आइए, अगर इतना स्वादिष्ट पिज्जा है तो हम भी टेस्ट करके देखते हैं। खाओ खाओ खाओ। अरे पानी, बहुत तीखा है। पानी पानी पानी। ये सब हमारे कारण ही हुआ है। अरे बजरंगबली जी, इस बार कृपा करके हमारी चुटकी से
जूस का बड़ा बड़ा पैकेट मंगवा दीजिएगा ताकि इन सबका मुंह मीठा हो जाए। अरे क्या कर रही हैं यार? अरे आप सब पानी के लिए काहे झगड़ रहे हैं? हम लाए हैं जूस सबके लिए। जूस? पर ये जूस कहाँ से आया? अरे माँ, जब आग लगी हो ना तभी भी ना पूछते हैं कि पानी कुएं का है कि तालाब का। ला, हमको दो वो जूस का मीठा संतरा। तेरे वो संतरे का मीठा जूस। लीजिए। खोल ना, चल। ये लीजिए माँ, ये खोलिए आप। जोली। मजाक कर रहे का? हाँ? इस संतरे का जूस है कि करेले का जूस? है? अरे शांत डिम्पल बहू शांत। वो क्या कर सकता है? हमारे लल्ला की नीयत तो सही थी ना। कोई बात नहीं। हाँ बच्चा लोग, चलो तुम लोग हमारे साथ बाहर चलो, हम सबको ना लस्सी पिलाएंगे। हाँ चलो चलो हैप्पी तू भी जल्दी आ जाना। अरे और हैप्पी, एक काम करो, ये जो है ना खाना किसी भूखे को दे देना है। सिर्फ भूखे को ना, भूखे और प्यासे को दे देना। हाँ ठीक है भाई। माँ हमार चुटकी भी जंग लगी हुई बंदूक की तरह है। कभी चलती है, कभी नहीं चलती, और कभी चलती है तो उल्टी चलती है। पूरे परिवार का मूड ही बिगाड़ दिया। अरे हैप्पी, तुमको अलग से न्योता देना पड़ेगा का? आते हैं माँ, आते हैं। जैसे बैंड वालों को बैंड बजाने के लिए रियाज करना पड़ता है, उसी तरह हमें भी अपनी चुटकी का अभ्यास करना होगा। हाँ ब्रह्मांड संख्या 4 से मार्गदर्शक शौर्य की दिव्य शक्ति हमें मिल चुकी है। अब केवल 4 और मार्गदर्शकों की शक्तियां आनी बाकी हैं। प्लीज भगवान, प्लीज जल्दी से जल्दी बाकी 4 यूनिवर्स के शौर्य की शक्तियां भेज दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द बाकी 4 हमशक्लों की जान बचा पाए। भगवान जी, अब आप तो हमें कच्चू क्लैरिफाई ना कर रहे, और वो जो 2 लोग आए थे वो भी हमें कंफ्यूज करके गए। लेकिन हमें लगता है कि अब बल्ला खुद हैप्पी को ही हाथ में उठाना पड़ेगा, और जादू की इस डगर पर अकेले ही चलना पड़ेगा। और हमारे इस परीक्षण की शुरुआत होगी इस मोमबत्ती से। चलो हैप्पी, फोकस करो। चौड़ी हो जाए हमारा छाती अगर जल जाए ये मोमबत्ती। कोई बात नहीं, एक और कोशिश करते हैं। कुछ हो ही ना रहा। अरे माचिस जलाना तो आता है हमको, हमें बिना माचिस के ये मोमबत्ती जलानी है, समझे? शांत रहो। हाँ, स्पार्क तो हुआ। इसका मतलब हमारे अंदर शक्ति काम करना शुरू कर दिया है। बस अब थोड़ा और ध्यान लगाएंगे तो ये मोमबत्ती भी जल जाएगी। चलो हैप्पी।
अरे हाँ, देखा हवा रानी, अगर इंसान के अंदर जज्बा हो ना तो बिना माचिस के ही मोमबत्ती जला सकता है। फिर यस, अब बस 3 और यूनिवर्स से दिव्य शक्तियां आनी बाकी। ट्रस्ट मी खुशी, मैंने खुद देबू भैया को मैजिक से कैंडल जलाते हुए देखा है। मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा ना? वो देखो। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जिसका मतलब है अभ्यास से इंसान उत्तम बन जाता है। और हमको भी अपनी शक्तियों पर उत्तम कंट्रोल चाहिए। तो फिर रिंकू, तेरी मशीन काम नहीं करी है, इस बात को अपने दिल से मत लगा। वो देबू भैया नहीं है, वो हैप्पी पांडे हैं। अरे लेकिन अगर ऐसा है तो मैंने देबू भैया को मैजिकली चुटकी से कैंडल जलाते हुए कैसे देखा? तेरा ब्रेन ऑफ हो गया है क्या रिंकू? अब तू लॉजिक छोड़कर मैजिक पर बिलीव करने लग गया है। खुशी, अगर तुम्हें मेरी और मेरी आंखों पर बिलीव नहीं है ना तो तुम खुद ही देख लो, देबू भैया फिर से कैंडल जलाने वाले मैजिक से। बस इनको बहुत हो गया, अब प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो और अपना ध्यान कहीं और लगाओ और मुझे तंग मत करो। अरे पर खुशी, रुको तो खुशी। आंसू मत बहाओ मेरे हम शक्ल। शौर्य, वो देखे, एक और सितारा। इसका मतलब हमने एक और हमशक्ल को खो दिया है। और अब काल की शक्तियां फिर से बढ़ जाएंगी।
तारे का एक टुकड़ा धरती की तरफ जा रहा है और बाकी 3 टुकड़े यहीं रागलोक में गिर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं उन तीनों टुकड़ों को फॉलो करूं तो मैं काल तक पहुंच सकता हूं। दीपू भाई, देखा खुशी, देखा दीपू भैया, खुशी, दीपू भैया हवा में। अरे अभी तो हमने कोई चुटकी ना बजाई। अरे बजरंग बली, हमने अब ऐसा कौन सा फाउल कर दिया कि आपने पेनल्टी में हमें उठा के पटक दिया है? मतलब बजरंग बली जी, हम तो बस इतना क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप हमें ऐसे जमीन पर पटक काहे दी, ताकि हमें पता चले कि हम अपनी चुटकी की शक्ति पर कंट्रोल कैसे करें हैं? खुशी खुशी, तुम बिलीव नहीं करोगी, मैंने अभी जस्ट दीपू भैया को 5 सेकंड तक हवा में फ्लोट करते हुए देखा है, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट। तुम एक बार चलो, क्योंकि जिसे तुम हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर समझ हो ना, वो हमारे दीपू भैया ही है। तुम जल्दी चलो, देख के आते। चलो चलो। रिंकू, इतनी सारी बुक्स पढ़ने का क्या फायदा अगर तुझे भी घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव करना है तो? साइंस में सबसे ज्यादा एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है, और तुम मेरे साथ चल के देख क्यों नहीं लेती? फिर तुम्हें भी मेरी बातों पर विश्वास होगा। चलो। वो कहा है ना, साइकिल चलाना सीखना हो तो 3-4 बार गिरना ही पड़ता है। उसी तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के सीखने में तो 2-4 बार अपनी कमर तो तुड़वानी पड़ेगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे बजरंगबली, हैं? अरे लगता है कमर में मोच आ गई है। अब थोड़ी देर सुस्तिया लेते हैं, कहा जाएगा। और वैसे भी 30 मिनट के एपिसोड में 3-4 बार ब्रेक तो आ ही जाते हैं। रिंकू, तूने तो कहा था कि हैप्पी पांडे हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ये तो आराम से बैठे हैं। अरे खुशी, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। देखना, देबू भैया कुछ चेंज काम करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ चेंज हो रहा है। अरे खुशी खुशी, रुक रुक रुक। अब क्यों रुकना है? हैप्पी तो हैप्पीली रिलैक्स कर रहे हैं, और रिंकू अब तू भी रिलैक्स कर और मान ले कि वो हमारे देबू भैया नहीं है, बल्कि हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर है। लेकिन जो मैंने देखा वो क्या था? ऑप्टिकल इल्यूजन था, यानी कि आंखों का धोखा। जैसे कभी कभी अंधेरे में लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसे ही उजाले में तेरे जैसे एक्साइटेड लोग एक नॉर्मल इंसान को भी स्पिरिट समझ लेते हैं। रिंकू, न्यूटन की ग्रेविटी का लॉ जितना पक्का है, उतना ही लाइफ और डेथ का। जो एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। और अब प्लीज तू मुझे देवू भैया की और याद मत दिला, वरना मुझे रोना आ जाएगा। खुशी, वो देख देवू भैया हवा में।
अरे अरे कमाल है। लगता है जैसे कोई पहलवान बॉडी बनाने के लिए एक ही दिन में सारी कसरत कर लेता है और उसकी नस खिंच जाती है। उसी तरह हमारी शक्तियों की भी नस खिंच गई। आज आराम कर लेते हैं हैप्पी, बाकी का अभ्यास कल करेंगे। चलो। अगर तारे के तीनों टुकड़े यहीं गिरे तो इसका मतलब काल भी यहीं कहीं आसपास में है। लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। लल्ला दूध पी ले। हैं? लगता है सो गया। हैं? कौन है? नहीं, बार बार हमको आवाज काहे हो रहा है? हमारे आसपास कोई है? लगता है सब ताकत का असर है। क्या करे, सब बजरंग बली की इच्छा। बाल लाने के चक्कर में जान जाने वाली थी मेरी। बाल बाल बच गया मैं। अब बताइए आगे की योजना क्या है? अब हम जाएंगे शिंकाई। क्यों? शिंकाई जाके बालों की खेती करने वाले हैं क्या?
ऐसा मैं नहीं बोल रहा। शिंकाई जाकर हम इन बालों की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो हम शक्ल हैप्पी पांडे है या फिर वो है बालवीर। और अगर वो बालवीर है तो फिर क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे, तुम्हें क्या लगा? काल ने डेफिनेटली यहाँ कोई इनविजिबल मेज बना है और वो उसी के अंदर छुपा बैठा। और बिल में छुपे सांप को ढूंढने के लिए मुझे स्पाई आइज की जरूरत पड़ेगी। हमें धोखा दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम तुम्हारा राज सबको बता देंगे। अरे आप दोनों सोच क्या रहे हो? डिम्पल भाभी ने मुंह खोला तो हमारा फांडा फूट जाएगा। अरे हैप्पी का सच बाहर आने से पहले हमारा झूठ बाहर आ जाएगा। इसलिए डिम्पल भाभी के मुंह पे मौत का ताला लगा दीजिए। अरे डिम्पल क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? चालबाज। क्या बोल रही हो डिम्पल? हम तो बिलायती कुत्ते से भी ज्यादा वफादार हैं तुमसे। हम तुम्हारी पोल सबके सामने खोल देंगे। अरे धात, लगता है फिर से नींद में चलने लगी तुम डिम्पल। चलो। पापी, दुराचारी, जाली नोट कहीं के। अरे हम जाली नोट ना हैं, तुम्हारे खालिस पति हैं जाली। चलो अंदर। स्पाई आइज तो अंदर चली गई, लेकिन द्राग लोग के इस अंडरग्राउंड टनल में मैं क्यों पास नहीं हो पा रहा? अब क्या किया जाए? राजा कब तक पानी में बाल फेंकते रहेंगे? कब बनेगा आपका ये जांच यंत्र? जांच यंत्र बन गया है तबा तबा।
बाजे वाले के साथ रहते रहते आपका हृदय परिवर्तन हो गया है क्या? आए थे बालवीर का पता लगाने, लेकिन आपने तो अपनी पहचान ही बदल दी। महाराजा से नाम बदलकर राजा बैंड बाजा वाला रख लिया क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कोई मामूली इंस्ट्रूमेंट नहीं है तबा तबा। जिस तरह सांप बीन की आवाज सुनकर हिप्नोटाइज हो जाता है और नाचने लगता है, ठीक उसी तरह इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनकर बालवीर डीप कोमा में चला जाएगा। डीप कोमा में? एक ऐसी नींद जो मौत से भी बदतर होगी, क्योंकि उसमें ना तो बालवीर जिंदा होगा और ना ही मुर्दा। वाह वाह, क्या बात है महाराजा, क्या बात है। जैसे इस यंत्र की धुन बालवीर के कानों में पड़ेगी, हमारी जीत का बिगुल भी बजने लगेगा। पता नहीं, लेकिन अब सुबह सुबह हमारे पेट में इतनी भूख काहे लग रही है? हाथी कूद रहे हैं पेट में। क्या करे? अरे वाह, इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है? खीर में मीठा कम नहीं होना चाहिए। इस पुलाव को हाथ मत लगाना। दिवाली जी ने खासम खास बनवाया है ये। खबरदार, बिल्कुल हाथ मत लगाना। ठीक है माँ, नहीं लगाएंगे। लेकिन हम हमारे पास एक आइडिया है। आप इस पुलाव के ऊपर काजू किशमिश डाल दीजिए, ताकि ये पुलाव है ना और भी स्वादिष्ट लगे। एकदम 5 स्टार पुलाव बन जाए। है? लल्ला, वो का है ना, लल्ला तुम्हारा आइडिया तो अच्छा होता है, लेकिन जब भी अमल करते हैं ना तो कुछ उलट पुलट ही हो जाता है। इसलिए तुम रहने दो। हाँ, ये पुलाव ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, हमारा आइडिया यूज ना करो। लेकिन दूल्हे के लिए कुल्फी मंगाना था, वो मंगा लिया? अब हमने जॉली को बोला था फोन करने। अब देखते हैं उसने किया कि नहीं। हाँ, हटो हटो, जरा देख कर आते हैं। भाई लोग, आप भी चाय पानी करके आइए, थक गए होंगे। जाइए जाइए। 6 बजे सगाई के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। ये सारा आधा काम छोड़ के कहाँ चले गए डेकोरेशन वाले? करो करो, डेकोरेशन वाले को फोन करो। हाँ हाँ डिम्पल, हाँ तुम तो इतना टेंशन में रही हो जैसे सगाई ना है, कोई शादी की बारात आने वाली है। तुम फिक्र मत करो, हम सब चकाचक करवा देंगे। हैं? अभी लगाते हैं डेकोरेशन वाले को फोन। बेटा, हाँ तुमने कुल्फी फालूदा वाले को फोन लगाया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, याद है ना, दिवाली जी ने कहा था दूल्हे को केसर पिस्ता बहुत पसंद है। अभी लगा दी। अरे ना ना, पहले आप डेकोरेशन वाले को फोन करो। वरना वो गंदी सी झालर और फटा कंताल लगा कर चले जाएंगे। लगाओ लगाओ। अरे नहीं जॉली, हम कह रहे हैं ना, पहले कुल्फी फालूदा वाले को फोन लगाओ ना, पहले डेकोरेशन वाले को फोन लगाओ। लगाओ। अब एक साथ 10 काम दीजिएगा हमको, तो गधा और कुत्ता में फर्क कैसे न समझेगा हमको? चलो चलो काम करो। हाँ, लगाते हैं हम धोबी को फोन। अरे डेकोरेशन वाले और कुल्फी वाले को फोन लगाते हैं। हाँ, पता है ना, वो दूल्हा वाले बहुत नाजुक मिजाज के होते हैं। हाँ। और छोटा छोटा बात को लेकर ना एकदम रूठ जाते हैं। इसलिए तुम पहले कुल्फी वाले को जल्दी फोन लगाओ। हाँ, ठीक। डेकोरेशन डेकोरेशन नहीं नहीं, कुल्फी वाला। हम फोन ही ना लगाएंगे। हाँ?
अब जो फोन है वो किसको लगाएंगे वो ये सिक्का तय करेगा। अब चिट आई तो डेकोरेशन वाले को फोन करेंगे और पट आया तो कुल्फी वाले को फोन करेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है लगाओ करो चलो। हाँ करो लगाओ। ठीक है। सिक्का कहाँ गया? हैं? ये रहा भैया, इसमें गिरा था। हैप्पी, ये सारा खाना कहाँ छूमंतर हो गया? अरे माँ छूमंतर नहीं हुआ, वो हमें भूख लगी थी तो हम खा गए। अब इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमें पता चल जाएगा ये बालवीर है या फिर कोई बहरूपिया। अगर ये बालवीर है तो इससे निकली धुन सुन के तुरंत गहन निद्रा में चला जाएगा। अरे तो फिर जल्दी बजाइए ना ये मौत की बांसुरी, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए। नहीं तबा तबा मत भूलो, इस वाद्य यंत्र से वो धुन सिर्फ 3 बार निकलेगी। अगर हमने उसका इस्तेमाल किसी गलत इंसान पे कर दिया तो बालवीर होशियार हो जाएगा। करेक्ट, इसीलिए हमें सब कुछ एकदम राइट मोमेंट पे करना होगा। हैप्पी भैया 25 लोगों का खाना आप अकेले खा गए? हाँ भाभी जी, अब इतना ज्यादा भूख लगा था हमें तो हम सारे के सारे बर्तन सब हाथ चट कर गए। का बोल रहा है? पगला गया है? का बोल रहे हो आप तुम? वो भी खाली है। हम अभी जाकर उस रसोई की खबर लेते हैं। एक पूरी बोरी चावल दिए थे हम उसको, हैं? और अब यहाँ बर्तन में एक दाना ना है। अरे भैया रुकिए रुकिए भैया, भैया हम बजरंग बली की कसम खाते हैं हम ये सब खाना खा गए, फिर भी आप लोग हमें विश्वास ना कर रहे हैं। लल्ला लल्ला हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल ना बहुत बड़ा है, तुम ना दूसरे की गलती भी अपने ऊपर ले लेते हो, पर ये मजाक का टेम नहीं है, सगाई का टेम है। हाँ रसोई को तो बुलाना ही पड़ेगा। जाओ बेटा। हम कह रहे हैं कि सारे पतीलों में से हम ही खाना खा गए, फिर भी आप मान ना रहे हैं। अरे जय श्री कृष्णा। केम छो? मजेत मजेत। दिवाली जी। आराम। हाँ आइए आइए। आइए दिवाली जी ने हमसे कहा था खासम खास पुलाव बनाने के लिए। वो तो हम खा गए। पता है दिवाली जी को? हमें पता है। दिवाली जी को पता चल गया ना तो वो गुस्से में आकर हमारी फिरनी बना देंगी। अब हम तो कहते हैं कि आप हैप्पी भैया को लेकर यहाँ से निकल जाइए, दिवाली जी को हम संभाल लेंगे। हाँ 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 जाओ जाओ इसको लेके जाओ, ये तो मालूम नहीं क्या बोल देगा उसके सामने। हम चलते हैं और वो डेकोरेशन वाले को फोन करते हैं। नहीं नहीं कुल्फी वाले को फोन करना। अरे नाना डेकोरेशन वाले को। हम कह रहे हैं ना कुल्फी वाले को। डेकोरेशन वाले को। बहू हम अम्मा है उसकी, तो हम बीवी है उनकी। अरे हम कह रहे हैं कुल्फी वाले को। नहीं हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंट ना है, इम्पोर्टेंट दिवाली जी हैं। चल डिम्पल चल चल जल्दी। जय श्री कृष्ण राधा बेन। जय श्री कृष्ण डिम्पल बेन। सब तैयारी हो गई? हाँ अरे हाँ, ओ सगाई के लिए मैंने स्पेशल पुलाव बोला था बनाने के लिए। वो तैयार है ना? हाँ तैयार है, पुलाव तैयार है। हाँ अरे वाह, तो चलो देख लेते हैं। चलिए। अरे वहाँ नहीं, वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? वहाँ तैयार है पुलाव। आप आइए मेरे साथ, हम दिखाते हैं आपको। हाँ चलिए चलिए चलिए। माँ जी हम दिवाली जी को संभालते हैं, आप पुलाव संभालिए। ठीक है? हम अकेले कैसे संभालेंगे ये सब? बहू अब सच बताओ हैप्पी, सगाई का खाना कहाँ दान कर दिए? अरे भैया हम कोई दान वान ना किए, कह रहे हैं हम सब खाना खा गए। फिर सब खाना खा गए। मुकेश पाठक की शादी में भी यही किए थे तुम। वहाँ तो फिर भी ठीक था कि आधा खाना ही बांट दिए, इस बार एक दाना भी ना छोड़े हो तुम। सब पता है हमें, तुमने कहीं तो भी दान ही किए हो। अरे तुम्हारे इस दरिया दिल में हमको ले डुबोगे का? अरे भैया दिल दरिया ना है, इस बार पेट कुआ है, पेट भरी ना रहा, हम क्या करें? काहे झूठ बोल रहे हो यार हैप्पी?
भैया आप हमारे सगे बड़े भाई हैं, हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? वो दाल पुलाव सीरा हम अकेले ही चट कर गए। फिर अकेले 25 जन का खाना अकेले ही ठूस गए हैं? भूख लगी थी तो क्या करते, खा लिए। ठीक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत ना है। करते हैं हम विश्वास कि तुम 25 जन का खाना अकेले खा गए क्योंकि भूख लगी थी तुमको। पर अब ये दिवाली जी के रिश्तेदार की मंगनी करवानी है ना? हाँ करवानी है। तो जाओ तुम जाकर जल्दी से डेकोरेशन वाले के साथ बात करो, हम जाकर वो रसोइये से बात करते हैं। अभी जाओ। अरे हैप्पी, आज तो तुम्हारे पेट में ऐसी आग लग गई जैसे लंका में भी ना लगी है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि इस आग में तो हमारा पूरा परिवार फंस गया है। हैप्पी, ये डिम्पल बेन आप कब से इधर उधर घुमा के मेरा टाइम खोटी क्यों कर रही है? राजभोग पुलाव किधर है? वो कहाँ है दिवाली जी? हमने वो रसोई वाले से वो पतीला वहीं रखने को कहा था, लेकिन लगता है उसने कहीं और रख दिया। अरे लेकिन आपको तो पता होगा ना कि किधर रखा है। हाँ, एक काम करते हैं, साथ में ढूंढते हैं। हाँ, साथ में ढूंढते हैं पुलाव। अरे चलिए हम बताते हैं आपको कहाँ रखा है हमने पुलाव। अरे आप चलिए, हम दिखाते हैं, आइए। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा कांड हो गया। तो भाभी भी कब तक दिवाली जी को लेकर इसे गोल गोल घूमती रहेगी। लगता है हमें ये सब ठीक करना पड़ेगा। अब बजरंगबली जी, हम 7 दिन तक लगातार उपवास करेंगे और 101 वानरों को केले भी खिलाएंगे। लेकिन अब हम जो चुटकी बजाएंगे ना, अब उसका असर 100% कर दीजिएगा प्लीज। ये बहरूपिया ऊपर देख के चुटकी क्यों बजा रहा है? तुम ये यंत्र बजाओ, पता चल जाएगा कि बालवीर है या नहीं। चुटकी तो बजा दी हमने, अब देखते हैं बजरंगबली जी ने हमारी अर्जी मानी या रिजेक्ट कर दी। अरे माफ कर दीजिएगा, वो हमारा ध्यान नहीं था और आपके सुर लगाने में हमारा टांग अड़ गया। माफ करना गलती से। कोई बात नहीं। अरे आप कहाँ झुक रहे हैं? आपका बाजा हमारी वजह से गिरा है ना, हम भी उठा देते हैं। अरे वाह, बड़ा ही कमाल का बाजा लग रहा है। तो हमारे कानपुर में वो बड़ा वाला भोपू होता है, लेकिन ये बाजा पहली बार देखिए। एक बार इसे बजा कर तो देखिए, पता चले कैसी धुन आती है इसमें से। ये बाजा हमें वापस कर रहे बाबा। अरे वापस काहे कर दे, हमें बजा कर देखने तो दीजिए, पता चले इसमें सुर कैसा लगता है। ये बाजा तुम नहीं बजा सकते। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो? हम आपकी होने वाली बीवी को थोड़ी पकड़े, हम तो बाजे को पकड़े है ना। एक बार बजा कर तो देखने दीजिए, अब पता चले कैसा सुर आता है। भूख मारने दीजिए। अरे इसमें फूंक मारोगे तो जान भी जा सकती है। जान जा सकती है?